हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका जयान के जहान में। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बहुत खुश हैं। तो ये लास्ट वीक मैंने किचन, मास्टर बेडरूम, डाइनिंग रूम और हॉल पूरे को डीप क्लीन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिएगा और होप आप सबको वो वीडियो भी पसंद आएगा। तो क्योंकि मैंने लास्ट वीक ये 4 रूम्स ही किए थे, मैंने जयान का रूम नहीं किया था। तो इस वीक हम जा रहे हैं जयान के रूम में, जो सबसे ज़्यादा क्लटर्ड है, क्योंकि बाकी सब जो रूम मैंने क्लीन किया है उसको, बेडशीट्स हो गए, उसे कर्टेन्स हो गए, जो भी मैंने वॉश करे सब मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ रख दिया था। और रमज़ान में भी जो भी मैंने डिक्लटर किया था, जो भी मैंने बेडशीट्स वो सब वॉश करती थी, जो कंबल हो गए सब मैं यहाँ पे रख देती थी। तो ये रूम बहुत ही क्लटर्ड हो गया है। पूरे रमज़ान के पहले मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर बाद में ये क्लीन है बट मेसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन्ड डिसऑर्गेनाइज्ड है बोलूँगी मैं, क्योंकि डस्टी नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर क्लीन करती हूँ। लेकिन जो भी सामान हो गया, जैसे कि टॉयज़ कितने बार भी बास्केट में रखो ये फिर आ जाते हैं। और रमज़ान से पहले मैंने इसको डेकोरेट करने का भी ट्राई किया था, लेकिन फिर नहीं हुआ था। ये शेल्फ़ मैंने मीशो से मंगाया था। उसके जो भी हॉट व्हील्स कार है और जो भी उसके कलेक्टिबल कार्स है, वो बहुत पसंद करता है कार्स को कलेक्ट करना। उसको मैं ये शेल्फ़ में डिस्प्ले करने के लिए मैंने ये शेल्फ़ लाया था। और ये मैंने डीआईवाई में लिया था, मिस्टर डीआईवाई में। ये मैंने आपको लास्ट ईयर हॉल दिखाया था। जब भी कोई गेस्ट आता है उनको मिरर की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसके लिए लगा था, ये मिरर लिया था। और ये मैंने नोटिस बोर्ड, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। यहाँ पे मैं जयान के जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो जो भी स्कूल में क्रिएटिविटी करता है उसको मैं यहाँ डिस्प्ले करती हूँ। उसके जो भी स्टार्स उसको मिलते हैं, उसको जो भी उसको 100% अटेंडेंस के लिए या फिर गुड बिहेवियर कुछ भी उसको मिलता है, अचीवमेंट्स, वो सब भी मैं इसमें ही डिस्प्ले करती हूँ। पूरे ये नर्सरी का पूरा उसका क्रिएटिविटी है, जो भी मैं यहाँ, क्योंकि अंदर रखती देती थी मैं, तो वो भी भूल जाता था, मैं भी भूल जाती थी। तो मैंने सोचा इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, ताकि वो देखे रोज़ की उसने क्या क्रिएटिविटी किया है। उससे उसको मोटिवेशन मिलता है, वो खुश भी होता है, बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा था। तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पे पूरा, और क्योंकि उसका अब नर्सरी हो गया है तो हम इसको बोर्ड को खाली करेंगे। जो अच्छे हैं उनको छुपाएंगे, फिर जो थोड़े ख़राब हो गए हैं और जो निकालना चाहता है वो मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे जो भी डोनेशन पार्ट्स थे क्लोथिंग के, जयान के, मेरे, सब मैंने यहाँ पे ही रख दिए थे, तो वो भी हमें क्लीन करना है। तो आज मैं बस ये पार्ट 1 है जयान के रूम का क्लीनिंग का। आज मैं कपबोर्ड और जो भी कपबोर्ड्स है रूम में, जैसे कि जयान के स्टडी टेबल का ऊपर के कपबोर्ड और जो भी सब क्लोथिंग का कपबोर्ड है, वो 2 मैं क्लीन कर रही हूँ पार्ट 1 में। इस बार मैं ये रूम को बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, ताकि ये बार बार मैं कितने बार भी ऑर्गेनाइज करूँ, ये क्लटर्ड हो ही जाता है, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। मे बी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं रहने की वजह से, या फिर उसके सही जगह में सही सामान नहीं रखने की वजह से हो रहा है। तो इस बार मैं बहुत टाइम लेके, बहुत ही सोच समझ के इस रूम को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, ताकि ये जयान के रूम के साथ साथ उसके फादर का ऑफिस रूम भी है, वो कभी भी कुछ वर्क करते हैं तो इसी रूम में करते हैं, तो मुझे वो सप्लाईज भी, वो सामानों को भी उसमें ऑर्गेनाइज रखना है। यहाँ पे गेस्ट्स के लिए हो गए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए हो गए, उनके लिए भी मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, तो उनको यही हमारा, क्योंकि हमारा 2 बेडरूम्स है, तो यही सी रूम को यूज़ करते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी मुझे परफेक्ट बनाना है, जयान के लिए परफेक्ट बनाना है, उसके फादर के लिए परफेक्ट बनाना है, और खुद के लिए भी ईज़ी करना है ये, क्योंकि बार बार ऑर्गेनाइजेशन। बाकी मेरा किचन जो हो गया है, और मेन जो ज़्यादा क्लटर्ड एरिया होता है, यूज्ड एरिया होता है जैसे बोलते हैं, मेरा मास्टर बेडरूम, मेरा हॉल, लिविंग रूम और किचन, डाइनिंग रूम बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, क्योंकि मैं उसके मे बी उसके ऑर्गेनाइजेशन मैंने करेक्ट किया था, इसलिए वो कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं होता है, सबको पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखना है। लेकिन ये रूम हमेशा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि समझ मे बी उन लोग, मुझे नहीं ठीक से ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा, या फिर उन लोग को नहीं समझ आ रहा कि कहाँ कौन सा चीज़ रखना है। तो मैं इस बार चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करूँ यहाँ भी जो सबको समझ आए, इसलिए मैं टाइम लेके ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजेशन लिया था जैन के स्कूल सप्लाईज रखने के लिए। ये मैंने मीशो से लिया है, 92 रुपीज़ का कुछ है ये। यहाँ पे मैं पूरे पेंसिल्स हो गए, उसके
डेली यूज़ के जो भी है स्केल्स हो गए, इरेजर्स हो गए, सब मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करना के लिए मैंने ये लाया था। मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं ये भी कुछ दिन बाद अगर ये भी सेट नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ ट्राई ये फाइनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फाइनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको पार्ट 2 में नेक्स्ट वीक के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ये पार्ट 1 ही है। तो यहाँ पे मैं ट्राई एंड एरर कर रही थी सबका, जो जहाँ पे रखना है। मैं क्रेयॉन्स, स्केच पेन वो सब यहाँ रखना चाहती थी, लेकिन क्रेयॉन्स हाइट के हिसाब से थोड़े छोटे हो रहे थे, तो मैंने फिर क्रेयॉन्स के लिए दूसरे बॉक्स, एक था जैन का वॉच का बॉक्स, तो मैंने पूरा जो क्रेयॉन्स वो सब है वो मैंने दूसरे छोटे बॉक्स में रख दिया, क्योंकि वो ज़्यादा क्रेयॉन्स ही यूज़ करता है कलर्स में। अभी वो जो स्टेज में है वो अपने स्कूल के होमवर्क्स के लिए हो गया उसके। तो यहाँ पे जो वॉच का मेरे पास था, जैन के वॉच का बॉक्स था मेरे पास, तो मैंने उसमें तो पूरे क्रेयॉन्स रख दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो भी बचा खुचा जो अनयूज्ड जैन के सप्लाई है, इसमें से कोई भी जो स्कूल के सप्लाई है वो मैंने खुद नहीं खरीदा है, ये सब गिफ्टेड ही है। जब से वो 6 8 9 मंथ्स का था तब से ये सप्लाईज मेरे पास है। तो और 3 4 साल के लिए शायद मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। पेंसिल्स हो गए, कुछ भी स्कूल में ग्रीट एंड गिफ्ट की तरह आ जाते हैं, या फिर कोई गिफ्ट दे देता है, या फिर मैंने आज तक तो नहीं खरीदा है सप्लाईज, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है। और भी दूसरे कबोर्ड में भी है, मैं आपको दिखाऊंगी स्टॉक। उसका वाटर कलर का नया सेट है उसके, और भी क्रेयॉन्स वो सब का बहुत सारा सेट है, तो वो सब मैं फिर अलग से बॉक्स में ही रखती हूँ, ताकि वो उसको यूज़ ना करे, पहले जो यूज़ कर रहा है उसको ख़त्म करे। तो यहाँ पे मैं फिर जो भी वायरिंग वो सब है वो शेल्फ में पूरे एक्स्ट्रा थे, उसको भी निकाल के मैं साइड रख लूँगी। और यहाँ पे ये पूरा जो है ये मेरा स्टिचिंग का सामान है। एक टाइम था जब मैं स्टिचिंग करती थी क्लोथिंग में, ड्रेसेस हो गए, ब्लाउजेस हो गए, जो भी है लेडीज़ के पूरे कपड़े मैं स्टिच करती थी अपने लिए, घर के उतना ही, लेकिन करती थी। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, तो ये पूरे स्टिचेस के सामान यहाँ पे शेल्फ में ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखती हूँ अगर किसी को ज़रूरत होगी मेरे फैमिली मेम्बर्स में तो मैं उनको दे दूँगी। इसमें से आधा सामान, पूरा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत डेली यूज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन के जो नीडल्स होते हैं, वो सब मैं शायद अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा उसी हिसाब से जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो और यहाँ पे पूरा जयान के बर्थडे के टाइम पे मैंने जो भी गिफ्ट रैप्स वो सब थे वो सब मैंने शेल्फ में रख दिया था, क्योंकि वो भी रमज़ान के टाइम में ही आया था। उतना टाइम नहीं मिलता था मुझे कि पूरा मैं बैठ के ऑर्गेनाइज करूँ रमज़ान के टाइम में। आपने मेरे डेली व्लॉग्स देखे होंगे रमज़ान में, मैंने पूरे रमज़ान में पूरा व्लॉग हर दिन का वीडियो बनाया है, तो उस टाइम मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था। तो ये वीडियोस को एडिट करना, डेली वीडियोस, कुकिंग करना डेली, और इबादत करना, वो सब में डेली वीडियो बनाना बहुत इजी होता है डेली, लेकिन डेली एडिट करना बहुत ही बड़ा काम होता है। एडिटिंग में बहुत टाइम चला जाता है, स्पेशली उनको जिनको और भी ड्यूटीज़ होते हैं घर में, जैसे कि मुझे और भी काम होते हैं घर में, बच्चों के जयान को संभालना, घर को संभालना, तो ये सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यही था ये सेल्फ का ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने जो भी उसके नोटबुक्स है, जो भी अनयूज नोटबुक्स है घर के, वो सब मैंने एक जगह रखे, उसके कलरिंग बुक्स, और यहाँ स्टिचिंग के आइटम्स। ये वाला सीज़र मेरे मदर ने मुझे दिया था जब मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही थी। ये बहुत ही पुराना है, उनका है ये सीज़र, लेकिन मैंने अपने पास ही रख लिया है। और यहाँ पे पूरे जो भी एक्स्ट्रा घर में यूज़ आते हैं, मेजरिंग टेप, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये वाले बॉक्स में मैंने उसका क्रेयॉन्स रख लिया, और यहाँ पे पेन पेंसिल जो जैन ही नहीं हम लोग भी डेली यूज़ करते हैं, वो सब मैंने इसमें रख दिया है। और फिलहाल के लिए देखते हैं जयान को मे बी समझ आएगा, जयान कैसे यूज़ करता है ये वाला चीज़। और यहाँ पे जो भी उसके ग्लू स्कूल के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए काम आते हैं, ग्लू आइटम्स हो गए, वो सब मैंने यहाँ पे रखा। और जो यहाँ पे पूरा मैंने नया जो भी प्रोडक्ट है वो रखा है। और ये वाला पार्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो वो मैं अपने हस्बैंड के लिए छोड़ूंगी। मतलब जो है आधा मैं कर लूँगी, और मेडिकल के फाइल्स वो सब मैं अलग से जो भी है कर लूँगी। और वायरिंग उनको मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, तो उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया था, मैंने जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। तो ये नए सर 2 बास्केट बच गए थे, तो ये जो मैंने अनयूज आइटम्स रखे हैं वो पूरा मैं इस बास्केट में डाल दूँगी, क्योंकि वो वाला थोड़ा बड़ा बास्केट है, उतना मेरे पास
स्पेस ज़्यादा ले रहा था, इक्वल नहीं दिख रहा था मुझे वो, क्योंकि वो बड़ा था, बाकी सब एक लेवल में थे और वो थोड़ा हाइट था। तो यहाँ पे जो भी अनयूज़ आइटम्स है उसको फिर मैंने इस बास्केट में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है इस सेल्फ का, आप देख सकते हैं। वो निकालने के बाद तो पूरा ऐसा है, जो भी स्टोरेज बिन है वो इक्वल दिख रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉप ऑर्डर की तरफ। इसमें तो आधा जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए छोड़ूंगी, वो जब भी खाली होंगे मैं उनको दे दूंगी क्राफ्ट करने। फ़िलहाल मैं उसको वैसे ही रखूँगी, शेल्फ़ को क्लीन करके फिर मैं वो फाइल्स को वैसे ही जहाँ पे है वहाँ रख दूँगी। और यहाँ पे जो जैन के आइटम्स है और जो मेरे पर्सनल आइटम्स कुछ होंगे तो मैं उनको देखती हूँ कौन सा मैं डिक्लटर कर सकती हूँ और जितना मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ वहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे थोड़े नोटबुक्स वो सब जो मेरे थे वो थे, तो मैंने उनको रख दिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा डिक्लटर कर दिया है। एक्स्ट्रा बुक्स जो थे, ये जैन के सर्टिफिकेट्स है प्ले ग्रुप के और नर्सरी के, उसके स्कूल के कलर पेपर जो उसके स्कूल के काम आते हैं, वो सब यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। और इसको भी मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी। ये फादर्स डे का अ, पे वो है एक्टिविटी जो उन्होंने स्कूल में किया था, तो ये सब मैंने जे जे और उसके जो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं उनको हर साल बर्थडे में स्कूल की तरफ से दिया जाता है, वो सब मैं एक फाइल ऑर्गेनाइजर में ले लूँ, रख दूँगी अलग से। और मैंने यहाँ पे बैचेस भी जैन को वीकली दिया जाता है स्कूल के तरफ से। वो जैसा वो बिहेव करता है उस हिसाब से उन लोग को वो बैच दिया जाता है, ऑनर बैचेस बोलते हैं उसमें, तो वो भी मैं अलग से रख दूँगी। और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं गेस्ट अपीयरेंस जो होता है जैन का, वो श- खुश होता है जब भी मैं कुछ ऑर्गेनाइज करती हूँ। और वो पूछता रहता है क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो आप। तो बस, और ये जो भी मेडल्स है जैन के और जो भी बैचेस है वो सब मैं वो बॉक्स में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है ये फाइल्स पूरे, जो ये पूरा है मैंने अलग से वहाँ ऊपर रख दिए हैं। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी क्लिप सेट करने के लिए। और ये है जैन का क्लोथिंग कपबोर्ड। एक साइड ये कॉर्नर कपबोर्ड जैसा हमने बनाया था, तो एक साइड पूरा जैन के कपड़े रहते हैं और इस साइड पूरा जो भी घर के सब एक्स्ट्रा सप्लाईज है और जैन के एक्स्ट्रा सप्लाईज है वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी उसको बर्थडे में गिफ्ट में आया था उसको, वो भी पूरे कलर्स ही है। तो और ये पूरा उसका मेमोरी बॉक्स है। और ये डायपर्स जो 2 साल पहले वो छोड़ चुका है वो अभी तक यहीं पे रखा हुआ है, मुझे किसी को देना है अगर चाहिए तो वो ले लेंगे करके मैंने वहाँ पे रखा। और ये ड्रेस उसके फर्स्ट बर्थडे का है, तो मैं उसको भी डिक्लटर नहीं करना चाहती, तो वो भी मैंने छुपाया है उसके मेमोरी के लिए। वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको समझ आने लगेगा मेमोरीज क्या होते हैं, तो वो डिसाइड करेगा। छोटे छोटे जो है मैं वो रखती हूँ ताकि वो खुद बड़ा होकर डिसाइड करे उसको रखना है नहीं रखना है, वो मैं उसके जैन के ऊपर रख रही हूँ, इसलिए मैं इसको छुपाती हूँ। और यहाँ पे जब मैंने पूरा साफ़ किया तो पुराने एल्बम आया, तो जयान और मैं बैठ के यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने एल्बम्स देखे, अपने बचपन के फ़ोटो, उसके फादर के बचपन के फ़ोटो और उसके फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटोज़, ये सब हमने देखा और उसको एक्सप्लेन किया कौन है क्या है। जब भी मैं ये निकालती हूँ तो हम एक आधा घंटा इसमें टाइम वेस्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जब काम के बीच में काम तो होता रहेगा, सफाई होती रहेगी, मे बी आप लोग जज कर सकते हैं कि मेसी घर है या कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए मेमोरीज़ बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सफाई हम कभी भी कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि ये गंदा नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है बस, तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती ऑर्गेनाइजेशन में, जितना हुआ मैं उतना ही करती हूँ। मैं जब भी चांस मिलता है जैन के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैं बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, वो फर्स्ट बर्थडे में कितना क्यूट और अच्छा छोटा सा था, और लेकिन अब वो बड़ा हो गया, 4 इयर्स का हो गया है। तो जब मैं भी ये मैं एल्बम देखती हूँ तो मुझे
थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। और यहाँ पे उसके मेमोरी के बॉक्स भी मैं निकाल रही थी। यहाँ पे मैंने पूरे जो फर्स्ट बर्थडे से लेके उसका फोर्थ बर्थडे तक का बैनर यहाँ पे छुपा के रखा था। तो मैं वो बैनर्स को लेट गो कर रही हूँ। और ये मैंने जब वो छोटा था तो मैं एवरी मंथ उसका फ़ोटो लेती थी, तो वो सब मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे में डिस्प्ले किया था, एक एक फ़ोटो बैनर बना के। तो वो सब मैं उसको वो मैं छुपाऊँगी ताकि वो बड़ा होके देखे। और वो उसका जो वो पैदा हुआ था तो फर्स्ट ड्रेस जो उसका था उसको भी मैंने छुपा के रखा है। तो उसके लिए मैं एक मेमोरी बॉक्स अच्छा सा बनवाऊँगी फ्यूचर में। देखती हूँ बना के मैं उसके जो भी मेमोरी के सामान हैं वो सब मैं उसमें रखूँगी ताकि वो बड़ा होके देखे और डिसाइड करे उसको रखना है नहीं रखना है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन जब तक मेरे हाथ में है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन जेएन के सामानों का, तब तक मैं उसको रखूँगी। अगर वो नहीं भी रखना चाहेगा तो मैं उसको छुपा के फिर रखूँगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके जो भी कपड़ों के थे वो सब मैंने, जो भी नए कपड़े हैं जो भी उसने यूज़ नहीं किए हैं, बहुत सारे नए कपड़े मैं जब भी कुछ नया मिलता है तो मैं लेके रख देती हूँ। वो सब मैंने यहाँ पे ये शेल्फ में ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और उसके जो भी प्रोडक्ट्स है, मॉइस्चराइज़र्स, वो सब भी मैंने एक लूज़ी सूज़न जो मैंने बोला था मीशो से मंगाया था वो मैंने उसमें रख दिया था। तो यहाँ पे ये इसका ड्रॉर है जो उसके मिसलेनियस हैट्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, उसके स्पेट्स हो गए, जो भी सनग्लासेस हो गए, बीनीस हो गए, वो सब मैं इस ड्रॉर में रखती हूँ। तो मैं इसको भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि उसको हैट्स का, सनग्लासेस का बहुत शौक़ है। तो ज उसके पास बहुत सारे हैं वो भी, तो वो भी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और ये पूरे बेडशीट्स मैंने साफ़ कर लिए थे और डिक्लटर भी कर दिया था यहाँ पे। तो ये पूरा उसका क्लोथिंग एरिया है जो मैं कभी भी ख़राब नहीं होता है। मैं इसको हमेशा ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, कुछ भी इस रूम में डिसऑर्गेनाइज़ हो जाए, जैसे क्लोथिंग आइटम्स कभी मैं डिसऑर्गेनाइज़ नहीं होने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो कंबल वो सब मैंने वॉश करके रख दिया था, यहाँ पे ब्लैंकेट्स वो सब भी मैंने फिर अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे पूरा हमारा कपबोर्ड भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। यहाँ पे मैंने पूरे ऊपर शेल्फ में उसके जो एक्स्ट्रा सामान थे वो रख दिए हैं। यहाँ पे उसके पूरे मेटल कार्ड्स वो सब है जो मुझे शेल्फ में रखने हैं, जो मैं हम आगे वीडियो में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने पूरा जो भी एक्स्ट्रा बेडशीट्स वो सब थे उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और बेड के ऊपर जो भी सामान थे वो भी मैंने खाली कर लिया है। और यहाँ पे ये कपबोर्ड भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो और ये सब मैं, और ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। उसके डोनेशन पाइल्स हो गए और पूरे जो भी ट्रैश है वो सब मैं एक साइड रख लूँगी। और यहाँ पे मैं जो भी गिफ्ट आइटम्स, पेपर्स है वो भी मैंने, ये दूसरे रूम में जाएगा लेकिन फ़िलहाल के मैंने यहाँ ही रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी होगा मैं रख दूँ। तो ये है बिफ़ोर और आफ्टर मेरे कपबोर्ड क्लीनिंग का। मेरे लिए बहुत डिफरेंस है, मैंने बहुत कुछ डिक्लटर कर दिया है ये रूम से। और मैं बहुत खुश थी कि 2 घंटे में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो यही था आज का वीडियो। या फिर मैं चलती हूँ मॉम ड्यूटी, हाउस ड्यूटी, वाइफ ड्यूटी, बाकी के ड्यूटीज़ करने के लिए। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।